बंधे हाथ, झुका सिर। किसी ने पीछे की ओर हाथ बांधे हैं तो कोई चुपचाप खड़ा है। किसी का सिर झुका है, किसी ने चेहरा घुमा रखा है। जो जहां था वो वहीं खड़ा रह गया। नाना, ये देश के राष्ट्रगान के सम्मान में नहीं खड़े हैं, ये तो सरकारी महकमे के कर्मचारी हैं। एक एक का चेहरा देखिए, चेहरे पर भाव देखिए। अकड़ थी जो कि निकल गई, बची है तो थोड़ी बहुत शर्म। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दरअसल ये नोएडा प्राधिकरण का ऑफिस है और हाथ बंधे ये कर्मचारी अपनी करतूत की सजा भुगत रहे हैं। सजा भले ही बड़ी ना लग रही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी दूर तक जाएगा। नोएडा प्राधिकरण में एक बुजुर्ग दंपति अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। कर्मचारी बुजुर्ग का काम करने की बजाय उन्हें टाल रहे थे। बार बार लगातार बुजुर्ग दंपति फरियाद लेकर आया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बात जब प्राधिकरण के सीईओ को पता चली तो उन्होंने कर्मचारियों को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने की सजा दे डाली। बाकायदा सीसीटीवी से कर्मचारियों पर निगरानी रखी गई। अब सीईओ का ये कदम चर्चा का विषय बन गया है। क्या था पूरा मामला? अब समझिए हुआ क्या था जो सीईओ कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के लिए मजबूर हो गए। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश अपने ऑफिस से काम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक बुजुर्ग दंपति काफी देर से बाहर खड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि बुजुर्ग की शिकायत का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके ताकि उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन कुछ देर के बाद सीसीटीवी फिर से देखा तो बुजुर्ग दंपति तब भी बाहर ही खड़े थे। ये देख एम लोकेश गुस्से में प्राधिकरण ऑफिस पहुंचे, फिर कर्मचारियों को फटकार लगाई, साथ ही साथ उन्हें आधे घंटे तक खड़ा होकर काम करने की सजा भी सुनाई। इसके बाद नतीजा आपकी आंखों के सामने है। सरकारी महकमे के सभी कर्मचारी हाथ बांधे, सिर झुकाए खड़े थे। सरकारी विभाग का जिक्र होते ही आपको क्या ख्याल आता है? वो ही खटर पटर करते टाइपराइटर, धीरे धीरे चलते घिसे पिटे पंखे, लंच का बहाना बनाकर लोगों के काम में लापरवाही बरतना, है ना? भले ही अब सरकारी विभागों की इमारत आधुनिक हो गई हो, लेकिन काम के तरीकों में मजाल है जो बदलाव आ जाए। यहाँ आए किसी पीड़ित की परेशानी एक बार में दूर कर दे, वो कैसा सरकारी विभाग। बस इसी विचारधारा पर चलते हैं हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारी। लेकिन इस बार उनको ये लापरवाही भारी पड़ी और सजा ऐसी मिली कि सिर शर्म से झुक जाए। कौन है एम लोकेश? आईएएस अधिकारी एम लोकेश पहले कानपुर में कमिश्नर के तौर पर तैनात थे। एम लोकेश कौशाम्बी, अमरोहा, गाजीपुर, कुशीनगर और मैनपुरी के डीएम भी रहे हैं। आईएएस अधिकारी एम लोकेश सीएम के करीबी अधिकारियों की लिस्ट में भी शामिल है। सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी एम लोकेश के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सजा को स्कूल के बच्चे वाली सजा बता रहे हैं। जो भी हो, सजा छोटी हो या बड़ी, आईएएस के इस कदम से सरकारी महकमे में कम से कम ये मैसेज तो जाएगा कि एसी में बैठकर सिर्फ कुर्सियां तोड़ना ही उनका काम नहीं है। अब शायद उन्हें बुजुर्ग दंपति की तकलीफ का अंश मात्र ही अंदाजा हुआ होगा। हर दिन न जाने कितने ही ऐसे फरियादी आते हैं जो ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के आगे सिर पीट कर रह जाते हैं। अब शायद ये कर्मचारी आगे भी ऐसा करने से बचेंगे। बहरहाल ऐसा संदेश हर सरकारी कार्यालय तक पहुंचना चाहिए। ये तो थी हमारी रिपोर्ट। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।